वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, कवायद थी पहले नतीजों में जीतने की, तो राजस्थान में 25 सीटों के नतीजे आ गए। 14 सांसद बीजेपी और 11 सांसद इंडिया गठबंधन। अब सांसद बन गए हैं, तो अब सवाल है कि भाई उधर एनडीए भी बहुमत के पार है। और खबर आ रही है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब जब वो शपथ लेंगे तो उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा। अब राजस्थान से पहली बार में 6, दूसरी बार में 4 सांसदों को जो है वो मंत्रिमंडल में मोदी जी ने शामिल किया। अब तीसरी बार में, क्योंकि देखिए दोनों बार 25-25 का आंकड़ा था, तो 6 और 4 मंत्रियों को मौका मिला। अब तीसरी बार वो आंकड़ा आधे पर आकर टिक गया है। आधा ही बोलिए, क्योंकि 14 भाई 25 में से 14 जीते हैं। तो अब मंत्रियों की संख्या क्या होगी, और जो मौजूदा मंत्री रहे थे, जो अभी तक थे, क्योंकि अब तो इस्तीफे हो गए हैं सबके, जो 2024 तक मंत्री रहे थे, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत हों, या फिर अर्जुन राम मेघवाल हों, या फिर स्पीकर ओम बिरला हों, और इस बार क्योंकि मंत्री भूपेंद्र यादव को भी अलवर से मौका दिया गया था, तो वो भी अब राजस्थान, पहले भी राजस्थान के कोटे से ही काउंट होते थे, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले थे, और ये हो गए। और एक मंत्री थे आपके कैलाश चौधरी, वो तो खैर चुनाव हार गए हैं। तो अब इन 4 नेताओं में से, 4 सांसदों में से मोदी सरकार में कौन शामिल होगा, कौन मोदी मंत्रिमंडल से आउट होगा, क्या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, क्या वसुंधरा राजे को मनाने के लिए उनके बेटे दुष्यंत को मौका दिया जा सकता है, या फिर किसी महिला मंत्री को शामिल किया जाएगा। बहुत सारे समीकरण हैं, क्या कुछ रहने वाला है समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, इस बार 25, जब 25-25 थे तब 6 और 4 आए, इस बार तो 14 हैं। मुझे लगता है जिस तरीके की इस समय केंद्र को, खैर बीजेपी ने अभी जब हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं तो शाम को एक चीज़ क्लियर कर दी है सभी गठबंधन साथियों को कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, दबाव में काम नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से टीडीपी और नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स करनी शुरू की है, उस हिसाब से बीजेपी अभी अपने सबसे कॉन्फिडेंट लोगों को रखना चाह रही है, और वो ज़रूरी है कि ये बना रहे। और ये बना रहे, और दूसरी बात कि वो इंटैक्ट होके चलेगी। वो आपकी जाति समीकरण, सारे समीकरणों को ध्यान रखेगी। और हाल फिलहाल में राजस्थान में नज़दीक में अभी कोई चुनाव है नहीं जी। जिन सीटों पे उपचुनाव है उसको लेके वो इतना 5 सीटों पर विधानसभा, 5 उस पे वो प्रदेश की जिम्मेदारी डालेंगे और कहेंगे कि आप इसको देखिए जो भी है। लेकिन वो अभी मंत्रिमंडल में रेजनमेंट नहीं लाएंगे, नेताओं को बुला के समझाया जाएगा। इसीलिए आज बीजेपी के सारे एमपी चुने हुए गए हैं, वो कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद जी, जो अब बड़ी बात, अब आप कह रहे हैं कि किस किस को मौका मिल सकता है, तो अभी तो अब आप देखिए कि जितने मंत्री थे उसमें तो कुछ हार गए। एक कैलाश चौधरी हार गए। अब वही है भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल। अगर 2 या 3 का ही कोटा बनता है कि एक मंत्री कैबिनेट ले लें और 2 यहाँ दे दें कोटे के हिसाब से, क्योंकि राजस्थान वो स्टेट है जहाँ पे आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, और इस वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है। अभी बीजेपी की तैयारी ये होगी कि 25 में किन किन राज्यों में चुनाव है, हरियाणा में है, बिहार में है, दिल्ली में है। 24 से 25 तक कम से कम 1.5 साल मोदी की एक चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। जो 2 टर्म थे उसमें उन्होंने 2 विस्तार किए और टाइम से किए, और जब करते हैं तो उसके पीछे पूरा वो रहता है। तो मेरी समझ ये कहती है अभी
एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दर्जा दे सकते हैं। और जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 24 घंटे से उथल पुथल मची हुई है, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपना दिखा रहे हैं, और खुद हम लोगों के पेज पे है कि उनको 2 दिन से मनाया जा रहा था, उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट देने का बात कही जा रही, लेकिन ये सब बात हवाई भी हो सकती है, क्योंकि इस समय तो सब उबाल में है, तो कोई क्या। लेकिन मुझे लग रहा है अभी जो नाम आगे हैं उनमें अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव के अलावा दुष्यंत सिंह का नाम पर भी चर्चा करेगी। हालांकि अब वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि कई रिपोर्टें रखी जाएंगी कि भजनलाल शर्मा जब शपथ ग्रहण था तो किस तरीके से 13 लोग, तो हर तरीके से गुलाब चंद कटारिया अब सिनेरियो में नहीं है, लेकिन उनका एक गुट है पूरा जो वो रोकेगा। इसी सब गुटबाजी को रोकने के चक्कर में शायद मुझे लगता है कि जो मॉडस ऑपरेंडी रहेगी बीजेपी आलाकमान की, कि ऐसे किसी नेता को किया जाए जो ये सुनिश्चित करे कि वहाँ पर राजस्थान में उसके मंत्री बनने से कोई समीकरण न गड़बड़ाए। तो उसमें दलित चेहरा आगे आएगा, हो सकता है कि किसी बड़े जाट चेहरे को जो राज्यसभा में हो। एक सवाल जो अब तक शायद भी कहीं आया नहीं चर्चा में, एक सवाल मैं देखिए 3 इंडिया अलायंस की जब हम बात करते हैं तो हम करते हैं सीकर से अमराराम, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत। तीनों अलग अलग हैं। अमराराम के साथ गठबंधन हुआ, कांग्रेस का बकायदा गठबंधन हुआ, हनुमान बेनीवाल के साथ बकायदा गठबंधन हुआ, राजकुमार राउत के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ। नहीं सर, वो देखिए उस पे कांग्रेस बड़ी सफाई दे चुकी है। अब राजकुमार राउत पलट मेरा सवाल यही है कि राजकुमार राउत ने कोई गठबंधन नहीं हुआ, उसके जो आपने ट्वीट करके कहा कि भाई ठीक है हम वहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन आपका प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ता है। बीएपी के प्रत्याशी जो है उदयपुर में चुनाव लड़ते हैं और सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस वहाँ पर भी लड़ रही है। नहीं, उसके भी संकेत आज आप दिए हैं, जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि हम एनडीए का कुंडा बढ़ाएंगे, तो हो सकता है राजकुमार राउत को ले आए जी। वो आप सही कह रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि भाई आप उनको लेके आए, महेंद्रजीत मालवीय को लाए, लेकिन आपको आदिवासी वोट बैंक में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। राजकुमार राउत वहां पर एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं आदिवासी का। वो बार्गेनिंग स्टेज पे है ना, अब राजकुमार राउत का चलेगा जी। अब वो क्या लेंगे, और फिर वो देखिए अम्बेश इस बात को समझिए, ये नहीं है कि आप पास आ गया, बीजेपी को लंबी राजनीति करनी है। आदिवासी राजकुमार राउत कितना भी बड़ा चेहरा राजस्थान के लिए हो जाए, देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने वाला कौन सा दल है? बीजेपी है ना जी। और देखिए उड़ीसा में से आती है, उड़ीसा में फ़ायदा मिला। तो ऐसा नहीं है बड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये दरअसल ये हो सकता है कि वहाँ बढ़ाएं। अब राजकुमार राउत वाली बात एक बिल्कुल इससे डिफरेंट है। राजकुमार राउत अभी मुझे नहीं लगता है कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो मुद्दे उठा रहे थे, अभी उन मुद्दों को लेकर कोई एक बात तो बनेगी कि हम क्यों जा रहे हैं। और अभी 1-2 नंबर की लड़ाई है नहीं, बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है, 240 सीटें अच्छी मेजॉरिटी है। हाँ, आपको आपके सहयोगी परेशान भी करते हैं, ठीक भी बार बार परेशान, लेकिन इतना नहीं करेंगे 200। लेकिन सर देखिए एक जिक्र यहाँ पे जिस तरीके से चंद्रभान आक्या, रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव से पहले मनाने की कोशिश करी, उसमें से चलिए चंद्रभान आक्या मान गए, रविंद्र सिंह भाटी नहीं माने। तो और इससे अब देखिए क्योंकि राजकुमार राउत सांसद बन गए हैं, 1 सीट वो खाली हुई है, 4 और सीटें विधान, तो 5 सीटों के विधानसभा कह सकते हैं, क्योंकि बीएपी उनकी पार्टी है कि आप अपनी सीट पे किसी को लड़ा दीजिए, उसको मैं यहाँ मंत्री बना दूंगा, या किसी और एक सीट पे समझौता कर ले, तब तो ठीक है, एक सांसद मिल रहा है और यहाँ मंत्री, तब राजकुमार राउत नहीं होंगे। अभी तो उन्हीं का करियर है पूरा। तो इसलिए अब की राजस्थान कोटे से 1 से 2 या 2 से 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो। ये नंबर आप ध्यान रखिए जिस हिसाब से। अब अगर हम मौजूदा सांसदों की बात करें, चलिए वो तो मौजूदा सांसदों कह रहा हूँ जो अब तक मंत्री रहे हैं,
गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, मौजूदा वक्त में चलिए भूपेंद्र यादव को भी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं राजस्थान के आप कोटे कैटेगरी में, कोटे में, और उसके बाद ओम बिरला। क्या इनके साथ जीत हार का मार्जिन मायने रखेगा और इन 4 चेहरों का कहाँ देखते हैं आप? अब देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत श्रवण जाति से आते हैं। अब उनका और ओम बिरला के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके लिए आला कमान के पास कौन लगा रहा है जोर, क्योंकि भूपेंद्र यादव भी हैं। टिकट इसमें मतलब मंत्री पद की कुर्सी का टिकट भूपेंद्र यादव का भी कट सकता है, रिपीट ना करें संगठन में, क्योंकि इस बार उनका हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा, 50 से भी कम है। हाँ, भूपेंद्र यादव का हो, गजेंद्र शेखावत का हो, या तीसरा नाम जो आपने ओम बिरला जी का भी, उनका भी 50 के नीचे है। ओम बिरला बहुत टाइट मामले में है, लेकिन जो कुछ उनके साथ प्लस पॉइंट हैं बीजेपी आलाकमान के साथ जी, अब वो कहाँ बैठेंगे, क्योंकि अब वो स्पीकर हो चुके हैं, रह चुके हैं, तो केंद्रीय तो बनेंगे नहीं, जाके वो राज्य मंत्री तो बनेंगे नहीं। और स्पीकर का पद इस बार बीजेपी के जो सहयोगी दल है वही सब मांग रहे हैं। इसीलिए पहले मैं कह रहा हूँ बहुत चर्निंग है। नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्पीकर बने हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन राज्य फिर ये बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इन्हीं देवेंद्र सब- फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र नहीं, के बाद में, वो बाबूलाल गौर रहे जो एमपी में मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बने, फिर कैबिनेट मिनिस्टर के बाद मुख्यमंत्री बन गए, वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है जी, वो बीजेपी में। ये खैर पार्टी का अंदरूनी है, लेकिन अभी की सियासत में जिस तरीके से प्रदेश में सियासत उबल रही है, इस समय कम से कम वो विधायक अभी अपनी पर्ची पहुंचाने में थोड़ा हिचक रहे होंगे कि कहीं नंबर नहीं, क्योंकि उस पर कोटा होगा और केंद्र ने कि बीजेपी ने डिसाइड भी कर दिया है, अभी वो पहले सहयोगियों से निपटेगी, फिर अपनी लिस्ट आएगी। तो अभी कम से कम बीजेपी के 4 पोर्टफोलियो केंद्र में तय हैं। गृह, वित्त, एक्सटर्नल अफेयर्स, एचआरडी भी उसी के पास रहेगी, और रक्षा मंत्री। 4-5 ये बड़े पोर्टफोलियो तो रखेंगे, लेकिन इसमें राजस्थान से किस मिनिस्टर का लगेगा। और वैसे गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए तो बाबू सिंह राठौड़ ने कहा था कि इस बार वो जाएंगे तो गृह मंत्री बनेंगे। अब बाबू सिंह राठौड़ से आपको पूछना चाहिए, भेजना चाहिए। अब नहीं, ये गजेंद्र ही नहीं अब तैयार देखिए, होंगे। मैंने ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपको आप यूपी बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो आपको देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा कि अखिलेश यादव ने किस तरह कहा पूर्व विधायक, तो विधायक जी चौंक गए, तो उन्होंने कहा क्योंकि सांसद बनने वाले हो, तो वो देखिए सांसद बन गए। तो बाबू सिंह राठौड़ ने कहा, पार्टी का मिजाज और वो अलग होता है। तो आज के लिए आप इस वीडियो में अपनी राय भी दें, आपको क्या लगता है किसको मंत्री बनाना चाहिए जो ये प्रदर्शन हुआ है, और नए चेहरों पे जाना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कैसा देखना चाह रहे हैं कि इस 11 जो सीटों पे हार हुई बीजेपी, उसको क्या अपना आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए, इन सब पर अपनी राय दें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। जैसा रोज अम्बेश बोलता था, आज मैंने अम्बेश की तरफ से बोला है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।